हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता सिंह टिप्स पर। तो आज मैं आपको देखिए इस प्लाज़ो की स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि मैंने आपको इसकी कटिंग बता चुकी हूं। मैं आपको इसकी कटिंग की वीडियो डल चुकी है, देखिए, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो कितने आसान तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आपको इसकी कटिंग में समझाया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। पहले आप इसकी कटिंग देखें, उसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको इसकी स्टिचिंग। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसके आसन में सिलाई लगानी है। सबसे पहला काम हमारा स्ट्रेट प्लाजो का है आसन में सिलाई लगाना। यकीन मानिए, आप एक बार कटिंग देख के तो देखिए, आपकी समझ में एक ही बार में आ जाएगा, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप सिलाई देखिएगा। तो देखिए, यहाँ से मैंने फ्रंट आसन, ये फ्रंट वाला पार्ट लिया, उसका आसन जोड़ना है आपको। फिर ये बैक वाला पार्ट है और इसका आसन जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये दोनों आसन जॉइंट कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल है आसन जोड़ना, कुछ नहीं है। एक दूसरे के ऊपर रख के आपको सीधे आधा इंच का मार्जिन देते हुए दो सिलाई लगा लेनी है, पक्की करते हुए। इस तरीके से देखिए, मैंने बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट के दोनों आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के सीधी सीधी साइड, एक साइड करनी है हमें बीच में। ठीक है, अब हम साइड जॉइंट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से बराबर आपको ऐसे पकड़ना है, नीचे तक, ऊपर से लेके बराबर तक दोनों साइड हमें इसी तरीके से जॉइंट करनी है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, जो नीचे यहाँ पे हमने ये बॉटम फोल्ड करने के लिए कट लगाया है ना, इस कट को पकड़ते हुए आपको अच्छे से सिलाई लगानी है। आपका कट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड की सिलाई हमें सेम प्रोसेस से लगा के, देखिए मैंने लगा ली है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने पॉकेट भी लगा ली है। अगर आपको पॉकेट लगाना भी सीखना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में पॉकेट भी लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने साइड वाली सिलाई लगा ली। अब मैं आपको बताती हूँ बॉटम कितने आसान तरीके से फोल्ड करना चाहिए। पहले हम आसन वाली साइड की ये सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बॉटम फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ निशान लगाना बॉटम के। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ा था फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से हमें पूरे में नीचे राउंड में 2.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं। हल्की हल्की सी लाइन खींच लेनी है, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमें कहाँ से फोल्ड करना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ये लाइन हमारी फोल्डिंग, जहाँ से हम फोल्ड करेंगे वहाँ तक ये आनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा ना इससे कम। इसलिए हम इसको, और आपको अगर डिटेल में सीखना है बिल्कुल इसको, कि आपको फोल्ड करके दिखाना है मुझे, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको इसको डिटेल में फोल्ड करके दिखाऊंगी। तो दोनों साइड से हम इसी तरीके से निशान लगा के आसन जॉइंट कर लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको ये जॉइंट कर लेना है। दोनों साइड सेम आपको 2.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। आसन वाली सिलाई हमने यहाँ से नीचे वाली ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ फोल्ड करेंगे बॉटम। तो देखिए, जहाँ से मैंने निशान लगाए थे, आपको दिख रहा है शायद, देखिए इस तरीके से आपको उसी निशान की सीध से ऐसे पकड़ना है, और जितना ही आपको फोल्ड करना है उतना आप अंदर की साइड दबाते हुए जाएं। देखिए, ये निशान बिल्कुल आपके किनारी पर आने चाहिए जहाँ तक आप फोल्ड कर रहे हो। ठीक है, और दोनों साइड की जो सिलाई होती है ना, एक साइड वाली सिलाई, एक आसन वाली सिलाई, उन सिलाई से सिलाई को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों साइड हम पिन अप कर देंगे। इसको फोल्ड करते हुए जितना भी हमें फोल्ड अंदर दबाना है उतना करने के बाद, बहुत ही इजी तरीका है। आपको पहले पिन अटैच कर लेनी है, उसके बाद आपको इसे सिलाई लगा लेनी है। अब आपको ऐसे पकड़ते जाना है, राउंड में पूरे में सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान से आपकी ये सिलाई लग के कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन निशान का अच्छे से ध्यान रखें, आप किनारे पर ही आपके निशान आने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों बॉटम फोल्ड कर लिए हैं। देखिए, इस तरीके से आपको इन दोनों बॉटम को फोल्ड करना है। जो निशान हमने 2.5 इंच पर लगाए थे वो बिल्कुल किनारे पर आने चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से हम बॉटम फोल्ड करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर लास्टिक किस तरीके से, लास्टिक वाला निफा हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो हमने कटिंग करते समय कितना एक्स्ट्रा लिया था ना,
ढाई इंच लिया था ना, तो 2.5 इंच पे हम पूरे राउंड में निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इलास्टिक का निफा फोल्ड करने का, इलास्टिक डालने का। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में सीखना है, जैसे कि आपको इलास्टिक डालना डिटेल में सीखना है, बॉटम फोल्ड करना डिटेल में सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी मशीन पर सिलाई लगा के। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों साइड 2.5 इंच पर निशान इस तरीके से राउंड में लगा लिए। अब हम उठाएंगे बैक पार्ट की इस तरीके से सिलाई मिलाते हुए जितना भी हमें नीचे की साइड फोल्ड करना है उतना फोल्ड करेंगे। लेकिन एक बार आप इलास्टिक से ज़रूर चेक कर लेंगे कि ये हमारा इलास्टिक से ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है। ठीक है, इतना होना चाहिए हमारी ईजिली इलास्टिक अच्छे से चली जाए अंदर, और हल्का सा एक पैर का बाहर की तरफ एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हमारे होते हैं 4 जॉइंट, इसमें दो आसन वाले और 2 साइड वाले। चारों जॉइंट पे हमें इस तरीके से देखिए फोल्ड करके हमने नाप के तो देख ही ली है इलास्टिक से, और ये चारों जॉइंट पे हम इस तरीके से देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, आलपिन लगा लेनी है फोल्ड करके। इतना इजी तरीका है, आपके आसन में कहीं पे भी झोल नहीं आएगी। बैक आसन हम एक्स्ट्रा लेते हैं फिर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से आप अपना आसन फोल्ड करते हैं। एक बार ये तरीका आप अपना के ज़रूर देखें। अगर आपसे नहीं है हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चारों जॉइंट पर पिन लगा ली हैं, देखिए साइड से भी और आसन वाली साइड से भी। अब हम इजी तरीके से इस तरीके से पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा के इलास्टिक दिखा के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई लगाएंगे पहले, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर हम इस इलास्टिक को पिन के द्वारा डाल देंगे इसमें। उसके बाद इलास्टिक को अटैच करके और सारी क्रीज को बराबर करके इलास्टिक पे के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल के कंप्लीट कर ली है। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी इस तरीके की स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा। अगर आपको मशीन पर सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर ही बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। आप एक बार ज़रूर देखिएगा इस तरीके से करके, कितना आसान तरीका है कटिंग का और स्टिचिंग का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी। थैंक यू।